ब्रिगेडियर दहिया सर, आपका क्या टेक है? अभी तक जो हुआ है देर रात से लेकर अब तक, हमने पाकिस्तान के 3 एयरबेस उड़ा दिए, कुछ लॉन्च पैड्स उड़ा दिए जहां से वो ड्रोन लॉन्च कर रहा था, और वो हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो भारत में लगातार 3 दिन से ड्रोन्स भेज रहा है सर। हाँ, जब से ये 3 दिन की लड़ाई शुरू हुई है, इसका मैं आपके चैनल का और दर्शकों का और बाकी दूसरे चैनलों का भी थोड़ा पर्सपेक्टिव ठीक करना चाहता हूँ। पर्सपेक्टिव ठीक क्योंकि जो एयर डिफेंस की लड़ाई है, मैंने एयर डिफेंस ब्रिगेड कमांड की है। जो एयर डिफेंस के अंदर हमारा जो एयर डिफेंस है वो मल्टी लेयर्ड है और मल्टी टीयर्ड है। मल्टी लेयर और मल्टी टीयर को समझने की कोशिश कीजिए। जो मल्टी लेयर होता है वो रेंजेस में होता है कि भी 200 किलोमीटर के भी हथियार हैं, 50 किलोमीटर हथियार हैं, 3 किलोमीटर के भी हथियार हैं हमारे पास। उसी तरह टीयर होता है, टीयर हाइट में होता है। जैसे कि हम 20 किलोमीटर की हाइट पे भी टारगेट मार सकते हैं, 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, और लो फ्लाइंग जो है 50 से 60 मीटर पे। और दूसरा, ये 3 दिन से ये ड्रोन के जो हमले हो रहे हैं, और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान ने एक स्टोरी भी फैलाने की कोशिश की है कि हम पे इंडिया की मिसाइल और एमुनिशन करा रहे हैं। हम इतने बेवकूफ नहीं है। हमारे जो एडी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, और एयरफोर्स वाले भी। तो इसके अंदर सबसे पहली बात जो है, जो ये S-400 का जो मिथ है ना, कि एक S-400 की मिसाइल $1 मिलियन के तकरीबन आती है, 8 से 10 करोड़, और उसको हम 5,000 के ड्रोन पे थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। तो S-400 का जो मिथ फैला हुआ है, इट इज अ वेरी केपेबल वेपन, बट इट विल बी चूजन फॉर द राइट टारगेट्स। और इसमें क्या होता है, जब मल्टी लेयर और मल्टी टेयर जो डिफेंस हो जाता है, इसको कंट्रोल करता है एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो एयरफोर्स का है IACCS और AD का है आकाश तीर। जब सारा एयर पिक्चर इंटीग्रेटेड इसके पास आती है, उसके बाद भाई जोन सा वेपन कौन से टारगेट के लिए कामयाब होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसी को वो हथियार दिया जाता है। तो ये जो ड्रोन जो गिराए जा रहे हैं, ये बेसिकली ग्राउंड बेस्ड AD वेपन से गिराए जा रहे हैं, जिसमें कि पूरा देश जान गया अभी L-70, जू, शिल्का, इवन जो जहाज भी अभी तक जो गिराए गए हैं, जो F-16 और JF-17, वो भी आकाश मिसाइल ने गिराए। इवन S-400 हैव नॉट बीन यूज्ड अगेंस्ट देम। एक और AD वालों की आपको उनकी महारत का इस्तेमाल के लिए आपको ना तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये जो वेपन है ना L-70, ये 1971 की लड़ाई से है हमारे पास। और ये जू भी है, ये भी, और शिल्का भी है 1977-78 से। ये 40 साल पुराने हथियार हैं। इनको इन्होंने मेंटेन रखा है, इनको इफेक्टिव रखा है, और दुश्मन की ड्रोन के हमले को के दांत खट्टे कर रखे इन्होंने। और इसके साथ एक और जरूरी बात है, जो सिविलियन टारगेट्स पे जो हमले हो रहे हैं, जो सिविलियन टारगेट पे हमले हैं, अभी हमारे पास जो AD है वो इतनी पर्याप्त है कि सिर्फ हम अपने मिलिट्री एसेट्स को बचा रहे हैं। लेकिन आगे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा AD रिसोर्सेज में। और जो मल्टी टीयर और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, इसको इस तरह से प्रूव करना है कि हमारे सिविलियन टारगेट्स को भी हम बचा सकें। लास्ट बात जो मैं बताना चाहूंगा, जो हिसार और होशियारपुर की बात होती है ना, कि वहां पे मिसाइल गिरी PL-17, और ये अभी हिसार में अभी एयर डिफेंस की जो लड़ाई होती है ना, उसमें दुश्मन का जहाज को हम कोशिश तो करते हैं उसको उसी की टेरिटरी में गिराएं, जो ड्रोन को भी उसके लॉन्च पैड में गिराएं, इतनी हमारे अंदर काबिलियत है। लेकिन अब जब एयर डिफेंस बैटल होता है, अब ये हिसार वाला जो हो सकता है कि ये आ रहा था सिरसा एयरफील्ड के लिए, उसको इंटरसेप्ट कर दिया, उसका मलबा गिर गया हिसार में। सिमिलरली अटैक हो रहा था आदमपुर एयरफील्ड के ऊपर, इंटरसेप्ट हो गया होशियारपुर के ऊपर, और तो होशियारपुर के पास उसका मलबा गिर गया। तो ये जो लोकेशन जो आप बता रहे हैं ना, हिसार, होशियारपुर, इन पे हमला नहीं हो रहा है। हमला बेसिकली क्या है, प्रोफेशनल आर्मी है दोनों तरफ, और प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ रही है, और ये बेसिकली एयर बेसिस की लड़ाई है। ब्रिगेडियर साहब, 1 सेकंड रुकिएगा, जरा 1 सेकंड रुकिएगा।